वेलकम टू दिस वीडियो, होप यू आर ऑल वेल। व्यूवर्स, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर इससे पहले वीडियो में हमने ख़त्म किया था। इस वीडियो में आप यूनिट 1 के ही तहत एक नई वीडियो देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है थ्री लिटिल पिग्स। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने वाले हैं, साथ साथ रीडिंग देखने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर का नाम है थ्री लिटिल पिग्स। थ्री लिटिल पिग्स। थ्री के माना तीन, लिटिल के माना इससे पहले हमने जाना था, मालूम किया था कि नन्हा सा, छोटा सा। पिग्स, पिग जैसा हम जानते हैं एक तरह का जानवर है। लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। लिसन ये एक वर्ब है, यानी सुनना। लिसन, लिसनड, लिसनड, ओके। और एन्जॉय इससे पहले हमने देखा था ईडी के साथ इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म आता है, यानी मज़ा लेना, मज़ा उठाना। स्टोरी जिसके माना है कहानी, इसका प्लूरल फॉर्म आता है ई एस के ज़रिए। वाई आई से बदल जाएगा और ई एस ऐड हो जाएगा, तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, स्टोरीज़ यानी कहानी। तो चलिए स्टोरी की तरफ जाते हैं। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। वंस यहाँ पर पहले हम रीडिंग पढ़ते हैं इस पैराग्राफ का। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। तो वंस का तर्जमा माना हम एक मर्तबा की बात है, इस तरीके से हम करेंगे क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग है, इसी वजह से स्टोरी टेलिंग की तरह ही हम मतलब निकालेंगे। तो वंस एक मर्तबा की बात है, देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे छोटे पिग्स थे, राइट। तो देयर वॉज, देयर वर, देयर इज़, देयर आर, इसका यूज़ हम किसी चीज़ को ख़बर देने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में समझाया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, एक मर्तबा की बात है, तीन छोटे छोटे या नन्हे पिग्स थे। सोनू, मोनू एंड गोनू, जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू था। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू रहता था स्ट्रॉ के घर में, राइट। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ हम जानते हैं पाइप को कहते हैं। तो लिव यहाँ पर एक वर्ब है और इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, और जब सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है तो हम उसे पास्ट फॉर्म में उसका माना करते हैं, उसका पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो लिव्ड रहता था, सोनू रहता था, पास्ट फॉर्म में हम तर्जमा करेंगे। तो सोनू रहता था स्ट्रॉ के एक घर में, राइट, पाइप के एक घर में। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू रहता था स्टिक्स के घर में, राइट। स्टिक्स छोटी छोटी चॉपस्टिक्स को कहते हैं हम, छोटे जो लकड़ी के छोटे पीसेस होते हैं उसे हम स्टिक्स कहते हैं। तो मोनू रहता था स्टिक्स के घर में। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स, और गोनू रहता था ईंटों के घर में, राइट। ब्रिक के माना है ईंट, इसी का प्लूरल फॉर्म यूज़ हुआ है। तो गोनू रहता था ब्रिक के हाउस में, यानी ईंटों के घर में। देन आगे, वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। पहले इसका हम तर्जमा कर लेते हैं। वन डे एक दिन, अ बिग बैड वुल्फ एक बड़ा सा बुरा भेड़िया सोनू के घर में आया। बिग बैड वुल्फ एक बड़ा बुरा भेड़िया। केम ये कम है, इसका फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, कम, केम कम, इसके माना है आना। तो यहाँ पर इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सेकेंड फॉर्म पास्ट के यानी अतीत के माने को समझाता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आया था का तर्जमा करेंगे। टू सोनूज हाउस, सोनू के घर में। ही सेड, उसने कहा। तो यहाँ पर सेड जो है ये सेकेंड फॉर्म है इसका फर्स्ट फॉर्म से है। तो से, सेड, सेड मतलब कहना। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ, मैं गिरा दूंगा। हफ एंड पफ के माना है गिरा देना। आई विल किसी वर्ब के शुरू में अगर विल आ जाता है तो वहाँ जो टेंस आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस समझ में आएगा। तो हम तर्जमा करेंगे आई विल हफ एंड पफ, मैं गिरा दूंगा, ओके। इसका पर्टिकुलर वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट किसे कहते हैं, किस तरीके से उसका यूज़ होता है, कब उसको यूज़ करते हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आई विल हफ एंड पफ, मैं गिरा दूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर नीचे गिरा दूंगा। तो ब्लो, ब्लो के माना है फूंक मारना, इसका सेकेंड फॉर्म ब्लो, ब्लू, और थर्ड फॉर्म ब्लोन है। योर हाउस डाउन, फूंक मारकर नीचे गिरा देना। सो ही हफ्ड एंड ही पफ, सो उसने गिरा दिया, एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, और फूंक मारकर नीचे गिरा दिया, ओके। देन आगे, सोनू रैन टू मोनूज हाउस।
सोनू भागा मोनू के घर में। रैन ये सेकेंड फॉर्म है, रन रैन रन। ओके। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस, भेड़िया वो भेड़िया मोनू के घर में आया। ही सेड उसने कहा आई विल हफ एंड पफ, मैं तबाह कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, तो उसने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, और उसने मोनू के घर को फूंक मारकर नीचे गिरा दिया। तो व्यूअर्स, एक चीज़ आपको इस लेसन में, इस वीडियो में आपको काफ़ी मरतबा देखने को मिली होगी, वो ये है कि ये जो एस है कॉमा के साथ, ऊपर एक छोटा सा कॉमा है, उस कॉमा के साथ ये कोई वर्ड यूज़ होता है जब, तो हम वहाँ पर पोजीशन के माना लेते हैं, यानी मोनू का घर, राइट, मोनू का घर। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ द मोनू, ऑफ के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, या कि हाउस ऑफ मोनू, या ये कि मोनूज हाउस। इसको एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं, जो पोजीशन का एस होता है, पोजीशन बताने के लिए, यानी कोई चीज़ किसी की है। तो मोनूज हाउस यानी मोनू का घर। आगे चलते हैं। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस, सोनू और मोनू दोनों भागे गोनू के घर। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस, वो भेड़िया गोनू के घर में आया। ही सेड, और उसने कहा आई विल हफ एंड पफ, मैं तोड़ दूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और तुम्हारे घर को फूंक मारकर नीचे गिरा दूंगा। जैसे कि इससे पहले ये वर्ड्स आए हुए हैं। सो ही हफ्ड एंड ही पफ, तो उसने तोड़ दिया। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, लेकिन उसने ब्रिक के घर को, यानी ईंट के घर को ब्लो करके, फूंक मारकर नीचे नहीं गिरा सका। तो कुड का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है व्यूअर्स। कुड यानी कोई चीज़ सकना, यानी मैं अगर कोई काम कर पा रहा हूँ, सक पा रहा हूँ, तो उसको कुड के ज़रिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये कैन का पास्ट फॉर्म है, कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड पास्ट फॉर्म है। इसमें जो एल है व्यूअर्स, उसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कुड, राइट। तो कुड पास्ट फॉर्म में यूज़ हुआ, नहीं सका फूंक मारकर ईंट के घर को नीचे गिराना। तो ईंट के घर को फूंक मारकर नहीं नीचे गिरा सका। इट वॉज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। सोनू वो भेड़िया, द वुल्फ वो भेड़िया, वेंट अवे, तो ये असल में गो अवे, वेंट अवे, गॉन अवे, ओके, यानी भाग जाना, इसका माना है। वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म गो है, और इसका थर्ड फॉर्म कौन है, गो वेंट गॉन। तो वो भेड़िया भाग गया, और सोनू मोनू और गोनू लिव्ड रहने लगे हैप्पीली, खुशी खुशी, टुगेदर एक साथ, इन अ रेड ब्रिक हाउस, एक सुर्ख, एक लाल ईंट के घर में। तो यहाँ पर हैप्पीली एडवर्ब यूज़ हुआ है, यानी खुशी खुशी, और टुगेदर के माना है एक साथ। तो सोनू मोनू और गोनू हैप्पी हैप्पी, खुशी खुशी एक साथ उस लाल सुर्ख या लाल ईंट के घर में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट।